हमारे यहाँ जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिटा में उसमें है, तीन टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है, जरूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है। और हम हर तरह से अलर्ट है, जरूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी जरूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। पंचेश्वर जो हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर बेहतर इसमें बात हो। और यह कोसी त्रासदी बिहार ने झेला है। 2023 अभी बीता है, लगभग जब मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है, और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया है। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए, और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार नेपाल के अधिकारियों से, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए, ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है, तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर ले। इसमें कितने दिन से मालूम है, कोविड में भी चले गए थे, बाढ़ में भी चले गए, और 10 दिन की भी यात्रा नहीं की। और जो मुझको पता है 1 सप्ताह से तो कम से कम है, या नहीं तो 1 सप्ताह रहने वाले होंगे, और दुबई की यात्रा पर है और बार बार दुबई जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि हाँ दुबई गए हैं तो उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार की बाढ़ की चिंता न लालू जी को कभी रहती थी और न आज तेजस्वी जी को है। और बाढ़ की त्रासदी में जो लालू जी की सरकार ने पाप किया था, मैं पाप शब्द बोल रहा हूँ और मैं उसका गवाह हूं। जब मैं सीतामढ़ी के दौरे पे गया था तो उस समय बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और उस समय जब बिहार की उस समय की आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार से जब बात किया गया तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग को पता चला कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दूध खरीद कर वहाँ भेजा जा रहा है। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो सरकार कर रही है, और बाद में पता चला कि कई बच्चों की मौत हो गई, शायद वह दूध पहुँच गया होता। और दूध घोटाला, जो 2 मुहे बच्चे के लिए, जो माँ की गोद में, जब माँ के स्तन में दूध नहीं कि माँ भूखी, बच्चे रो रहे हैं, तरफ तरफ कर मर रहे हैं, मौत की नींद सो जा रहे हैं बच्चे माँ के आंचल में, और दूध उन तक नहीं पहुंचा। और दूध का हुआ क्या, उस अमूल दूध का, कि सारे घोटाले कर लिए गए। और आप लोग से मैं तो जरूर आग्रह करूंगा कि उस समय का पन्ना उलट कर देखिए आप प्रेस का, ये घोटाला हुआ था, दूध घोटाला। किस वर्ष की घटना थी? ये वर्ष तो अंदाज नहीं है, लेकिन हम उस समय ये वर्ष लालू जी की सरकार की है, और हमको 2090 से 95 के बीच का या कुछ उसी समय की सरकार की है। आप तिथि आपके रिकॉर्ड में होगा। ये सीतामढ़ी में ऐसा नहीं, मैं सीतामढ़ी दौरे पे देखा, हुआ पूरे बाढ़ के लिए बिहार में, और तिथि तो हम आप लोग के पास होगा, तिथि वर्ष भी होगा। और उस समय आप लोगों ने ही दूध घोटाले के विषय में बड़ा पर्दाफाश किया था, और उसमें कई अधिकारी फंसे, कई अधिकारी जेल गए। संजोग है कि वो अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस समय के सरकार के नेता लोग हैं,
और बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया था, और उस पाप करने वालों का कहीं न कहीं ईश्वर तो देखता है। गरीबों की आज जाती है, लगती ही है। इसमें उस समय के घोटालों को मैं याद कराना चाहता हूँ। तो क्या बोलेंगे, बाढ़ के समय बच्चों के दूध के घोटाला करने वाली सरकार आरजेडी, आपको घर जी, उस समय के दूध घोटाला करने वाली पार्टी और उस पार्टी के नेता श्रीमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में बाढ़ है और उस समय दुबई की यात्रा कर रहे हैं, तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति के मन में और मिजाज में क्या है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, आजकल उनको दुबई से ज़्यादा मतलब रहता है। अभी आप लोगों में से एक प्रश्न कर रहे थे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आखिर यह समस्या तो सालों साल सदियों पुरानी है। समस्या का कारण हम सब जानते भी हैं, और उस स्थिति से बिहार को निजात मिले जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उस समय से कई प्रयास किए गए हैं। भारत नेपाल की संयुक्त इकाई पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। बनते ही 2014 की बात बताते हैं, सितंबर महीने में जैसे उन्होंने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर तैयार कर लिए गए हैं। नेपाली पक्ष के साथ साझा किया गया है और उस पर वार्ता चल रही है कि किस प्रकार से हम आगे प्रगति करें, जिससे नेपाल को भी फ़ायदा पहुँचे और बिहार को भी फ़ायदा पहुँचे। मई 2023 में जब नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत आए थे, तो विशेष रूप से माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की और द्विपक्षीय परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए, इस पर वार्ता भी हुई। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के डीपीआर पर चर्चा हेतु विशेषज्ञों की टीम अक्टूबर 2023 में काठमांडू में बैठी थी और जल्द ही कुछ अच्छे परिणाम पर पहुंचेंगे। सप्तकोशी उच्च बांध अपना बहुत महत्वपूर्ण बांध है, जिसके विषय में बार बार चर्चा होती है। सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुनकोशी स्टोरेज एवं डाइवर्जन स्कीम, जो कमला परियोजना सहित की डीपीआर भी उसकी भी तैयार कर ली गई और उस पर समझौता की भी सहमति बन गई। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जल संसाधन पर संयुक्त समिति लगातार बैठती रहती है और एक बहुत बड़ी बात है, बिहार की इन आपदाओं से निपटा जाए। पिछले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान कराया कि केंद्रीय बजट में 11,500 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को जो दंश झेलना पड़ता है बाढ़ का, उसमें उनका दंश न झेले, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके या बाढ़ की स्थिति में हम उतना नुकसान नहीं पहुँचे जितना हमको बार बार उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए देना जो पहली बार हुआ है, और मुझको विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जितना आपदा को लेकर, बिहार के बाढ़ को लेकर चिंतित रहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी लगातार इस बाढ़ के स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर और सीबीडब्ल्यूसी के कोऑर्डिनेशन से, आईएमडी से लेकर जितनी भी इकाइयाँ हैं, हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम एयर सहयोग के लिए भी तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम बिहार के बाढ़ के क्षेत्रों में हम हवाई सहयोग जो होता है, एयर सहयोग जिसको हम सब बोलते हैं, बिहार को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। तो हर जगह हम अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से तैयार है। हम बाढ़ की स्थिति में हम सक्षम तरीके से हम सफलता प्राप्त करेंगे, हम लोगों को नुकसान नहीं उठाने देंगे।